श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्रवण अंदर सुख क्यों कहूँ, जो सुख सागर आराम, क्यों निकसे रूह इनसे, ए अंग सुख श्याम श्याम। ए अंग सुख श्याम श्याम। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राज्य के अंगों का वर्णन है, उसमें भी अभी श्रवण अंग की बात कर रहे हैं, श्रवण इंद्रिय की। और श्रवण नासिका, ये मुखारविंद में, मुखमंडल में जो भी अंग है ना, दोनों तरफ श्रवण है, मुखारविंद है, नासिका है, नयन है, इनकी बात चल रही है। अंगरूह अरस की नासिका, ए बल जानत रूह को कोये। परमधाम के दिव्य स्वरूप, उनके नासिका अंग, उसकी क्षमता को ब्रह्मात्मा ही जान सकती है। ए बल जानत रूह को कोये। ब्रह्मात्माओं में ये क्षमता है, ये कोई ही समझ सकते हैं। चौदह तबक सुन्न फोड़ के इत लेत अरस खुशबोए। तो अब ये ब्रह्मात्माओं में कैसा सामर्थ्य है, तो नश्वर जगत में होते हुए भी 14 लोक को पार करके परमधाम का सुख ग्रहण कर सकती है। यदि ब्रह्मात्मा स्वयं को नश्वर जगत में मान ले, तो भी वो परमधाम के सुखों का अनुभव कर सकती है। इतनी क्षमता उनके पास में है। ऐसा बल रू अरस के, तो बलह कहो सी किन विध। जब परमधाम की आत्माओं में ऐसा सामर्थ्य है, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा में कैसा सामर्थ्य होगा? उसका तो कोई पारावारी नहीं है ना। ए बेवरा जाने पाक मोमिन, पवित्र ब्रह्मात्माएं ही इस विवरण को समझ सकती है। जिना हक अरस दिल सुध, जिनके धाम दिल में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की समझ है, ऐसे ब्रह्मात्मा ही ये सब जान सकती है। सुख कहूँ मीठी जुबान के सुख कहूँ लाल अधूर। धामधनी के मीठी वाणी उसके सुखों की बात करें, या उनके लाल अधर की बात करें। के सुख कहूँ रस भरे वचन, उनके रस भरे वचन, उनकी बात करूं। अब यहाँ जुबान कहने से मुख, मीठी जुबान कहने से मीठा, बड़ा सुंदर मुख, उसकी बात समझनी पड़ेगी। और नीचे वचन की बात नीचे कह रहे हैं, जो बोलता माहे मधुर, जो मधुर वचन बोलते हैं, तो उनकी वाणी के विषय में, तो उसमें प्रेम ही प्रेम टपकता है। दो माहों माहें जब बोलहीं, जब दोनों स्वरूप, पहले आया था सिंहासन में विराजमान है, जब दोनों स्वरूप परस्पर बातचीत करते हैं, श्री राज्य और श्यामा जी, तब मीठे कैसे लगा, तो कितने अच्छे लगते होंगे। या मीठे कहने का तात्पर्य माधुर्य, कितना सुंदर, कितना अच्छा लगता होगा, उनकी शोभा कैसी लगेगी। कोई रुआ जाने अरस की, जिना हक हुक्म जागृत। कोई रूह जाने अरस की, परमधाम की आत्माएं इस बात को समझ सकती है। जिना हक हुक्म जागृत, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के आदेश से जागृत हुई है, वही ये बात समझ सकती है। जानो के जोवन चढ़ता ऐसे, नित देखत नवतन। तो जैसे ऐसा लगता है कि मानो उनका नित्य यौवन बढ़ रहा है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है, पूर्ण होने से उसको युवा स्वरूप कहा है। तो युवा में जैसे शरीर युवा होता है तो
एक प्रकार से पूर्णता आ जाती है, शरीर की पूर्णता आती है। उसके बाद में फिर धीरे 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 वो सेल्स घटने लग जाते हैं। तो इस हिसाब से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पूर्णता को देख करके, नित्य यौवन का तात्पर्य उनकी पूर्णता को, और उसमें देखते हैं तो नवीनता दिखाई देती है, नित्य नूतनता उसको देखते हैं। गुण पखांग इंद्रियां बढ़ता नूर रोशन, तो उनके दिव्य स्वरूप के गुण अंग इंद्रियां जो भी बताएं तो बढ़ता नूर रोशन, उनसे निकलने वाला प्रकाश है वो निरंतर वृद्धि प्राप्त करता है। जानव के पल पल चढ़ता तेज जो तरस रंग, तो उनमें से निकलने वाला प्रकाश है, उसकी चमक तो नित्य प्रति बढ़ रही हो ऐसा लगता है। पूर्ण स्वरूप यही देख ही इश्क सूरत के संग, तो ये ऐसे पूर्ण स्वरूप को ब्रह्मात्मा ही जान सकती है, क्योंकि इश्क सूरत के संग, तो वो ऐसे प्रेम के स्वरूप के साथ में, ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है वो प्रेम का ही है, तो उनके साथ में ब्रह्मात्मा रहती है, इसलिए वो समझ सकती है। बंद बंद सब इश्क के और इसके अंग अंग, तो बंद बंद का तात्पर्य जैसे शरीर है उसके संद संद, बंद बंद मतलब जहाँ जहाँ जोड़ है, तो सभी प्रेम से वो अंगों का परस्पर जुड़ना वो भी प्रेम का ही है, और अंगों अंग में रोम रोम में प्रेम है। गुना पख सब इश्क के सोई इश्क बोले रस रंग, तो उनका पूरा स्वरूप ही प्रेम का है, इसलिए वो प्रेम की ही बातें बोलेंगे। सब इंद्रियां इश्क की, इश्क तत्व रस धात, जैसे नश्वर शरीर को समझते हैं तो उसमें अलग अलग इंद्रियां होती हैं, तो शरीर में भी भिन्न भिन्न प्रकार के धातु हैं, रस है, तो तत्व है, तो ऐसे समझ लें तो परमधाम का पूर्ण स्वरूप है वो प्रेम का ही है। पिंड प्रकृति सब इश्क के, नश्वर शरीर में पिंड है, उसका प्रकृति उसका स्वभाव है, तो उस वैसा होता है। ऐसे परमधाम के दिव्य स्वरूप में भी जो कुछ भी है वो सब प्रेम का है। इसका भीगे अंग गात, मानो पूरा पूरा स्वरूप है वो प्रेम से ही द्रवित है, पूरा भीगा हुआ है। बात विचार सब इश्क के, इसके गान इल्म, अब वो प्रेम का कहने से अब जैसे द्रवित होना, गलित होना, अब ये तो लौकिक उसमें लौकिक दृष्टि से कहा जा रहा है, तो परमधाम का तो स्वरूप भी भिन्न है और परमधाम की परिस्थिति अलग होती है, किंतु दुनिया को जो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं उसी के आधार पर समझेंगे तो समझने में सरल हो जाएगा, इसलिए इस प्रकार के उदाहरण दिए हैं। तो पिंड प्रकृति सब इश्क के, तो शरीर है उसका स्वभाव है सब प्रेम से, और पूरा पूरा सब कुछ प्रेम का ही है। अंग क्यों कहो इन्हें जीमी एता भी कहता हुकुम, तो परमधाम के ऐसे दिव्य स्वरूप की बातें इस नश्वर जगत में कैसे कहा जाए, तो इतना जो कहा जा रहा है ये भी अक्षरातीत धामधनी ने अपने आदेश के द्वारा कहलाया है, बाकी तो ये बताया ही नहीं जा सकता। सब चीज़ें इत इश्क की, इश्क ही अरस विषात, परमधाम की सभी सामग्रियाँ तो प्रेम की ही है। रुए हादि अंग इश्क के, इश्क सूरत हक जात, ब्रह्मात्माएँ हैं श्री श्यामा जी के अंग है, हादि अंग इश्क के श्री श्यामा जी के प्रेम के अंग है। और इश्क सूरत हक जात, तो ये इसलिए हक जात ब्राह्मी सृष्टि जो परमधाम की संपूर्ण सृष्टि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम की ही है। सहज स्वभाव सब इश्क की, सहज स्वभाव सब कुछ प्रेम का है। इसका ही की वाहिदत परमधाम में जो भी अद्वैतपन है वो प्रेम का ही है। हक स्वरूप सब इश्क की, इश्क की खिलवत, तो परमधाम में जो कुछ भी है, धाम परमधाम
वो सब प्रेम का ही है। महल मंदिर सब इश्क के, ऊपर तले सब इश्क। महल मंदिर सब प्रेम के हैं, और ऊपर तले जहाँ भी कहें, रंग भवन की बात करते हैं तो प्रथम भूमिका कहें, और ऊपर 10वीं आकाशी कहें, सब प्रेम का ही है, प्रेम के ही है। 10 दिश सब इश्क, 10 दिशाओं में प्रेम ही प्रेम है। इश्क उठक या बैठक, उठना बैठना ये सब प्रेम का ही है। यूं अरस सारा इश्क का, और इश्क रूहों निश्वत, इस प्रकार समझना कि सारा परमधाम प्रेम का ही है। और इश्क रूहों निश्वत ब्रह्मात्माओं का परस्पर संबंध है, वो भी प्रेम का ही है। इश्क बिना जरा नहीं, प्रेम के बिना तो कुछ है नहीं। सब हक इश्क नियामत, तो परमधाम की जो भी नियामत है, संपदा है, वो सब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का प्रेम ही है। नेक कही हक इश्क की, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रेम की बात थोड़ी सी ये बताई है, पर इश्क बड़ा विस्तार, किंतु प्रेम का तो कोई पारावारी नहीं है, उसका विस्तार बहुत बड़ा है। इनको वर्णन न हो भाई, न आवे माहे सुमारा, प्रेम का वर्णन ही नहीं हो सकता है, वो किसी सीमा में आने वाला नहीं है। सुनो मोमिनो इश्क की, नेक और भी देवों खबर, ब्रह्मात्माओं सुनो। प्रेम की थोड़ी सी और बात भी समझा देते हैं। अरस आशिक माशुक की, ज्यों औरों भी आवे नजर। तो परमधाम का ये जो प्रेम है, आशिक और माशुक, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और अनुरागिनी आत्माओं का परस्पर प्रेम है, ये दूसरों को थोड़ा सा समझ में आ जाए उस प्रकार से भी थोड़ा सा बता देते हैं। तो उनको समझाने के लिए फिर क्या किया, तो उसके लिए कह रहे हैं, रब्द हुआ इश्क का कहादी की खिलवत माहे। तो परमधाम में श्री राज्य श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं में परस्पर संवाद हुआ। इत कम ज्यादा है नहीं, अरस इश्क बेवरा ना है। तो परमधाम में तो क्या है कि प्रेम का विवरण ही नहीं हो सकता, निरूपण ही नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ कम ज़्यादा वाली बात ही नहीं है। इसलिए ये बेवरातीत हो वहीं जित बिछुआ हो, इसका निरूपण तो वहीं हो सकता है जहाँ वियोग होता हो। सो तो बाहे दत्त में है नहीं, होए बिछुआ माहे दोए। अद्वैत भूमिका में वियोग तो है नहीं, और वियोग है तो कहाँ, होए बिछुआ, बिछुआ मतलब वियोग, माहे दोए, द्वैत भूमिका में ही हो सकता है। हके चाया कहूँ बेवरा देखा रूहों को। तो अक्षराते धामधनी ने सोचा कि चलो ब्रह्मात्माओं को निरूपण करके दिखा देते हैं। इश्क न पाइए बिना जुदागी, सो क्यों होवे वाहे दत्तमो। तो परमधाम में तो ये संभव ही नहीं है, क्योंकि यह निरूपण तो बिना जुदागी, जुदागी के बिना इश्क न पाइए का तात्पर्य प्रेम का निरूपण नहीं हो सकता था। तो अब ये वियोग परमधाम में है नहीं, इसलिए ताथे दई नेक फरामोशी, इसलिए थोड़ा सा वो एक वो भ्रम का जाल आवरण तो ऐसे फैला दिया, प्रकट कर दिया। रूहों को माहे अरस, परमधाम में ही तो ब्रह्मात्माओं को एक थोड़ा सा वो एक पर्दा सा दिखाई दिया। हंसी करने इश्क की, देखे कौन कम कौन सरस। ये प्रेम की हंसी करने के लिए कि कौन ब्रह्मात्मा अक्षरातीत धामधनी से निरंतर प्रेम करती है, कौन भूल जाती है, ये सब दिखाने के लिए। ये झूठा खेल दिखाइया, ये जो 14 तबक, तो नश्वर जगत का ये खेल है, ये 14 लोक का, तो इसलिए दिखाया। हम जाने आए खेल बीच में, जित तरफ न पाई हक। तो हम ब्रह्मात्माओं को ऐसा लगा कि हम तो इस दुनिया में आए और जहाँ पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के विषय में कुछ पता ही नहीं है, उनकी दिशा का ही पता नहीं है। इत इश्क कहाँ पाइए, आग पानी पत्थर पूजत। यहाँ तो ऐसी व्यवस्था है, तो प्रेम की कोई व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ तो आग पानी पत्थर कोई अपना अपना इष्ट मान करके पूज रहे हैं। एक खेल देखा किन निमख का, एक निमख का
जानो हो गई कई मुद्दत, ये खेल तो एक क्षण के लिए देखा, एक निमेष के लिए देखा, किंतु लगता है कि ये कितना समय बीत गया है, ऐसा फील होता है। झूठ हम देखा नहीं, झूठ रहे न हमारी नज़र, वैसे देखा जाए तो हमने झूठ को देखा भी नहीं है और हमारी दृष्टि के सामने झूठ टिक भी नहीं सकता है। पट आड़े खेल दिखाया, इसलिए एक पर्दा जैसा बना करके तो उसके माध्यम से ये खेल दिखाया है। सो देने इसका खबर, और ये प्रेम को समझाने के लिए ऐसा खेल दिखाया, जाने हम आए माए न, ऐसा खेल दिखा दिया ताकि हमें लगा कि देखते ही हम इसी के अंदर आ गए। इसका हम में जरा नहीं, शुद्ध हकन आप वतन, तो हमें ये लगने लगा कि अरे हमारे अंदर तो कोई प्रेम है ही नहीं, न तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की समझ है, न स्वयं की समझ है और न ही परमधाम की समझ है, हम तो सब कुछ भूल गए। इन इश्क हमारे ऐसा किया, ये जो झूठे 14 तबका, तो इसी प्रेम ने हमें प्रेम दिखाने के लिए, हमारे प्रेम की परीक्षा के लिए ही अक्षरातीत धामधनी ने ये सब किया है। हमारे प्रेम ने क्या कर दिया, ये जो झूठे 14 तबका, इन झूठे 14 तबक को भी, 14 लोग को भी, तीन सबों कायम किए, उनको भी अखंड कर दिया। ऐसे हमारे इसका ऐसा तो हमारा प्रेम है, मतलब अक्षरातीत धामधनी का दिया हुआ ये प्रेम है, ये प्रेम का महत्व है। जलाए दिए सब इसके हो गए सब आगे न, तो प्रेम के सामने तो कुछ टिकता ही नहीं है, दुनिया का विरह वगैरह दुनिया कुछ दिखती नहीं है। एक जरा कोई न बचा बिना आसमान धरन, आसमान और धरती के बीच में दूसरा कुछ बचा ही नहीं, तो प्रेम ही प्रेम है, दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। हम जाने इसका नाम पे हम पर हंसी नूर जमाला, हम तो दुनिया का खेल देखते देखते ऐसा समझने लगे कि हमारे पास कोई प्रेम नहीं है, अक्षरातीत धामधनी हम पर हंसी करेंगे। हमारे इसके ब्रह्मांड का किया जो ऐसा हाल, तो हमारे ही प्रेम ने पूरे ब्रह्मांड की ये स्थिति बना दी है। इस वास्ते खेल दिखाया, वास्ते बेवरे इश्क के, तो खेल इसीलिए दिखाया कि प्रेम का निरूपण हो सके। ये जो प्रेम है वो अक्षरातीत धामधनी का है, और बड़ा तो वही होगा ना, तो हमारा है तो वो उनका दिया हुआ ही है, ये अनुभव करवाने के लिए खेल दिखाया है। कोई आया न गया हम में, बैठे अर्श में देखे, हमारे में कोई आना जाना कुछ हुआ ही नहीं, हम तो परमधाम में बैठ करके सब देख रहे हैं। कहे महामत हुक्म दिखाया, ऐसी करहे कमत, महामती कहते हैं अक्षरातीत धामधनी के आदेश ने ऐसा दिखाया है। वो हिकमत करके कहने का तात्पर्य ऐसा ऐसे युक्ति से, ऐसे कुशलता से, कौशल से ये दिखाया। हमें देखा इसका बेवरा बैठे बीच खिलवता, तो हमें परमधाम में बैठे बैठे ही लगने लगा कि अरे हमारा प्रेम कहाँ, तो हम तो भूल जाते हैं अक्षरातीत धामधनी का ही प्रेम बड़ा है और उनका दिया हुआ ही हमारे पास में, ये हमें अनुभव करवा दिया। बस इसके लिए ये खेल दिखाया था, इस प्रकार समझा रहे हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। बैठे बीच खिलवत, कहे महामत हुक्मे दिखाया, कहे महामत हुक्मे दिखाया, ऐसी करहि कमत, ऐसी करहि कमत, हम देखा इसका बेवरा, देखा इसका बेवरा, बैठे बीच खिलवत, बैठे बीच खिलवत,